हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनरा का थर्ड ग्रुप दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के साथ हम लोग कवर करेंगे एक्टिनोमाइसीट्स को। इट मीन्स दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम लोग 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया कवर करने वाले हैं। सो मोनरा में मैं इससे पहले वाले सेशंस में यू बैक्टीरिया कवर कर चुका हूं, आर के बैक्टीरिया कवर कर चुका हूं। मैं वीडियो की लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज हम थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। यस, साइनोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा। अब ग्रीन एल्गा विच इज रिलेटेड or which indicates that pigments are there, green pigments are there, and green pigments अगर present हैं तो it is capable for photosynthesis। and वैसे भी साइनोबैक्टीरिया हो या बैक्टीरिया हो, इनको पहले किंगडम प्लांटे में ही प्लेस्ड किया गया था। ओके, सो अब साइनोबैक्टीरिया को किंगडम प्लांटे में क्यों प्लेस्ड किया गया था? क्योंकि यहाँ पे पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। तो साइनोबैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम सिर्फ एनसीईआरटी बाउंड ही कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपका एनसीईआरटी सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एकेडमिक एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्लू ग्रीन एल्गा मीन्स that it consists of a group of pigments and that group of pigments are known as chromatophores। and ये जो chromatophores है ये क्लोरोफिल को भी कवर करता है एंड कैरोटिनॉइड्स को भी कवर करता है। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक यूनिवर्सल पिगमेंट होगा जो कि मस्ट है कि ये प्रेजेंट होगा ही, एंड दैट क्लोरोफिल इज क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है। यानी जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्लोरोफिल ए का प्रेजेंस मस्ट है। तो इट इज सिमिलर टू द पिगमेंट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है एंड साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट विच इज सिमिलर टू द पिगमेंट ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब इस पिगमेंट का प्रेजेंस ये इंडिकेट करता है कि इट इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट्स व्हाई द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है आपको? अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसके फॉर्म की बात करते हैं। Mainly we are talking about prokaryotic organism because Kingdom Monra में prokaryota यानी prokaryotic organisms ही आते हैं। तो prokaryotic organism के साथ एक और चीज हम लोगों ने जो पढ़ी थी अपने फर्स्ट सेशन में, जो हम लोगों ने कवर किया था कि इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर तो समझ में आता है दैट इज इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बट इट मे फॉर्म्स कॉलोनीज। एंड ये जो कॉलोनियल फॉर्म है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म एंड दैट कॉलोनियल फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द असेंबलेज ऑफ यूनिसेलुलर फॉर्म। आप देख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ सेल्स अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनियल फॉर्म, एंड इसको फिलामेंटस फॉर्म भी बोलते हैं बिकॉज इट लुक्स लाइक फिलामेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉलोनियल और फिलामेंटस। अब इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके आउटर सरफेस पे एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जेलाटिनस शीट। और मैं अब साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको समझा दूं ताकि जो स्ट्रक्चर यहां आप देख रहे हैं नॉस्टॉक का, ये एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, इवन एनाबीना, तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इट इज कॉलोनियल और फिलामेंटस, क्योंकि जब भी कॉलोनीज बनेगी तो इट लुक्स लाइक फिलामेंट। क्लियर? नंबर 2, अब कॉलोनियल फॉर्म और फॉर्म्स आर सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट। मैं इस चीज की बात कर रहा था, ये मैं अब आपको
स्ट्रक्चर में शो करूंगा कि ये जिलेटिनस शीट एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होगी। क्लियर? बट उससे पहले आपको एक और चीज याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया का हैबिटेट इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये एक्वेटिक भी है एंड टेरेस्ट्रियल भी है। इट मीन्स कि दे लिव ऑन बोथ, एक्वेटिक मीन्स वाटर एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑन लैंड, एंड वाटर में भी दोनों कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। क्लियर ना? अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं, और आपको ये चीज याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज सेल वॉल, और इस सेल वॉल के सराउंडिंग में मतलब आउटर पोर्शन की तरफ एक जेल लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो इसको जेलाटिनस शीट बोलते हैं। सो दिस कवरिंग इज नोन एज जेलाटिनस शीट। तो आउटर टू सेल वॉल देयर इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, एंड दैट जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज जेलाटिनस शीट। सेल वॉल के इनर आएंगे आप, तो सेल वॉल के इनर एक मेम्ब्रेन आपको और दिखेगा, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा, और इसी सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से साइनोबैक्टीरिया को किंगडम प्लांटे में प्लेस्ड किया गया था। अब इनर पोर्शन की बात करते हैं, तो सेल वॉल भी क्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, कंपोजिशन सेम है सेल मेम्ब्रेन का, इट इज अगेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मींस फॉस्फेट एंड लिपिड्स एंड एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। अब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बाद इनर जो मैट्रिक्स होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे, तो यहां पे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, तो ये साइटोप्लाज्म है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझनी है, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू, एक आउटर साइटोप्लाज्म और एक इनर साइटोप्लाज्म। तो इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहां पे मैं एक टेरिटरी मार्क कर रहा हूं, ये एक एडिशनल मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि ये जो पोर्शन है ये आउटर आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द आउटर साइटोप्लाज्म, एंड ये जो इनर वाला पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन इनर साइटोप्लाज्म का है, इसे मेंशन करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्म। तो आउटर साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। अब इसमें डिफरेंस क्या है आउटर साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में? तो इस चीज को मैं पहले अभी इस पोर्शन को रब करके आपको ये पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आउटर साइटोप्लाज्म में थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होंगे। थाइलाकोइड्स आपको याद होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बंच फॉर्म में, ग्रुप्ड फॉर्म में ग्राना बन जाता है। ये चीज आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज थाइलाकोइड। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो आउटर साइटोप्लाज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ थाइलाकोइड, और अगर थाइलाकोइड है तो ये अंडरस्टूड है ना, यहां पे दोनों पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, मींस यहां पे क्लोरोफिल भी होगा एंड कैरोटिनॉइड्स भी होगा। तो क्लोरोफिल के लिए मैं CHL यूज कर रहा हूं, क्लोरोफिल A एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लियर है आपको? तो आउटर साइटोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या थी? इट कंसिस्ट ऑफ थाइलाकोइड एंड थाइलाकोइड कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल A एंड carotenoids. So these two pigments are there on thylakoid.
अब बात करते हैं एंडोप्लाज्म की। तो एंडोप्लाज्म मतलब जो इनर साइटोप्लाज्म है, और इनर साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल इज देयर। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं शो कर रहा हूं दिस इज न्यूक्लियोइड, एंड इसको हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा दूर, मतलब इस तरफ। न्यूक्लियोइड मीन्स देयर डीएनए। तो ये पोर्शन हो गया न्यूक्लियोइड। अगेन इसमें राइबोसोम होगा, और राइबोसोम जो होगा वो होगा 70S टाइप। तो ये 70S राइबोसोम। क्लियर ना? तो दिस इज द सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अगेन मैं इस चीज को समराइज्ड फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द ये जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया, द आउटर लेयर विच इज सेल वॉल, एंड आउटर टू सेल वॉल देयर इज अ जेलाटिनस शीट। ओके, तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है सेल वॉल के बाहर, जेलाटिनस शीट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एक्सटर्नली तो इट इज जेलाटिनस शीट, जेलाटिनस शीट के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। क्लियर ना? तो सेल वॉल भी हम लोगों ने कवर कर लिया, सेल मेम्ब्रेन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो पूरा इनर पोर्शन साइटोप्लाज्म का था, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू, द आउटर साइटोप्लाज्म एंड द इनर साइटोप्लाज्म, एंड इनर साइटोप्लाज्म इज एंडोप्लाज्म। और एंडोप्लाज्म की इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोइड means the DNA part and 70S ribosome, but outer cytoplasm is very important because it's a blue green alga na. So blue green alga means it consists of pigments. So these are the thylakoid, a single sac like structure which consists of chlorophyll A and carotenoids. So that's why ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया में, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया, स्ट्रक्चर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एंड वैसे भी आर्के एंड यू बैक्टीरिया का जो डिफरेंस था वो तो सेल वॉल पे ही बेस्ड है, मेनली सेल वॉल पे ही बेस्ड है। यू बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, एंड आर्के बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड एज वेल एज इसमें हम लोग प्रोटीन्स को भी देखते हैं। क्लियर ना? तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये इंडिकेट करता है दैट द फॉर्म आर सराउंडेड बाय जेलाटिनस शीट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम, मतलब साइनोबैक्टीरिया का प्रेजेंस पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स भी शो करता है। ब्लूम्स का मतलब क्या हुआ? ब्लूम्स का मतलब हुआ फ्लावरिंग, यानी ये इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन पॉल्यूटेड वाटर। क्लियर? अब साइनोबैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट क्या है? ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ नोस्टॉक, एंड नोस्टॉक में ये जो स्ट्रक्चर मैंने रेड से मार्क किया है, इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेल, एंड इसी को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ओके, ये वो स्पेशलाइज्ड सेल है जहां पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है टू फॉर्म नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स। क्लियर ना? सो ये पोर्शन भी क्लियर आपका, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स एंड सम ऑफ दीज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज्ड सेल, एंड दैट सेल इज हेट्रोसिस्ट। यू कैन रिमेंबर एग्जाम्पल ऑल्सो। एग्जाम्पल अगर आपको साइनोबैक्टीरिया का याद रखना है, एक आपकी एनसीईआरटी ने भी शो किया है, दैट इज नोस्टॉक। ओके, यू कैन रिमेंबर वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज एनाबीना। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया. So the next group is actinomycetes. We have covered Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, and it is again a very important group, actinomycete, because इसका जो structure है it is very similar to the structure of fungus. जब आप kingdom fungi पढ़ोगे तो fungi का जो structure है वैसा ही actinomycetes का structure है. That's why it is also known as रे fungi. Clear? अब पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं एंड अगेन इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं. एक्टिनोमाइसीट्स में भी जो फर्स्ट फीचर इट इज वेरी सिंपल. इट इज यूनिसेलुलर ब्रांच्ड एसेप्टेट फिलामेंटस और माइसीलियल बैक्टीरिया.
तो बहुत सारे टर्म मैंने यूज किए फर्स्ट लाइन में। यूनिसेलुलर मतलब ये तो अंडरस्टूड है, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स है तो ये अंडरस्टूड है, इट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ब्रांच्ड का मतलब क्या है कि दैट सिंगल सेल फॉर्म्स ब्रांचेस। इसको मैं शो कर रहा हूं, सपोज दिस इज अ सिंगल सेल, elongated cell which shows branches. So these are the branches of actinomycetes. क्लियर? इस स्टेप को बहुत अच्छे से आपको स्ट्रक्चर से रिलेट करना है, तभी एक्टिनोमाइसीट्स भी आपको इजी लगेगा। ब्रांच्ड मतलब जो ये ब्रांचेस आप देख रहे हो, दिस इज द ब्रांच्ड पोर्शन ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स। Aseptate, when it forms branches, it never separates from the parent body. यानी ब्रांचेस बनने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा, और जो सेपरेट ना हो उसे हम एसेप्टेट बोलते हैं। क्लियर ना? फिलामेंटस आपको ये स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, इट्स अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। अब एक टर्म यहां पे मैंने मेंशन किया है, माइसीलियल बैक्टीरिया। दिस टर्म इज मेनली यूज्ड फॉर फंगाई। माइसीलियम का मतलब होता है अ मास ऑफ फिलामेंट। तो मास ऑफ फिलामेंट का मतलब क्या हुआ, जब ये मास बनाएगा तो बहुत सारे फिलामेंट्स को असेंबल करेगा, बिकॉज इट्स अ मास ऑफ फिलामेंट। तो इस तरह से बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं वो असेंबल हो जाएंगे, और ये जो असेंबलेज है, ये असेंबलेज इसको माइसीलियम टर्म देता है। ओके, मैं स्ट्रक्चर पहले पूरा कंप्लीट कर लूं, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो दिस इज द मास ऑफ फिलामेंट एंड माइसीलियल स्ट्रक्चर। तो ये माइसीलियल स्ट्रक्चर है इसका। तो फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट में सम फॉर्म रेडिएटिंग कॉलोनीज। सो दिस इज द रेडिएटिंग कॉलोनीज विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वेव और लॉन्ग चेन। तो इस लॉन्ग चेन को हम रेडिएटिंग कॉलोनीज बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रे फंगाई। मैंने ऑलरेडी बताया था कि माइसीलियम का मतलब ही है ग्रुप ऑफ फिलामेंट, एंड दैट ग्रुप ऑफ फिलामेंट फॉर्म्स a complete structure which is similar to the structure of fungus, because the fungus is also formed by a group of filament or mycelium fungi. The third one, cell wall contain mycoic acid. अब ये बिल्कुल नया टर्म है, ये सेल वॉल है इसका, एंड ये जो सेल वॉल आप देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ mycoic acid. It's mycolic acid mainly. मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दूँ, वी कैन प्रोनाउंस्ड इट एज माइकोलिक एसिड। ओके, तो माइकोलिक एसिड का मतलब होता है कि इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। तो माइकोलिक एसिड का मतलब इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड। तो सेल वॉल भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ आप देखते आ रहे हो फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मोनेरा। ये मेजर डिफरेंस डेवलप करता है अमंग द वेरियस ग्रुप्स ऑफ मोनेरा। तो यहां पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ माइकोलिक एसिड। दैट इज अ ग्राम पॉजिटिव। क्रिश्चियन ग्राम ने 2 स्टेन्स मतलब एक स्टेन डिस्कवर किया था जिसको हम लोग ग्राम स्टेन बोलते हैं। अगर ग्राम स्टेन सेल वॉल रिटेन कर ले तब वो ग्राम पॉजिटिव बन जाता है, और अगर वो रिटेन ना करे तो ग्राम नेगेटिव बन जाता है। तो ये अंडरस्टूड है कि इसकी सेल वॉल ग्राम स्टेन को रिटेन कर रहा है। अब जब ग्राम स्टेन रिटेन होगा तो ये अंडरस्टूड है ग्राम पॉजिटिव बनेगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मोस्टली डिकम्पोजर्स। और वैसे भी एक्टिनोमाइसीट्स ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसको यूज किया जाता है फॉर द मेजर डिकम्पोजर प्रोडक्ट्स और डिकम्पोजर प्रोसेस के लिए, एंड दे रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन तो तभी होगा ना जब कोई इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा विच ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट एंड दैट फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल।
तो ये अंडरस्टूड है ना कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और ये फिलामेंट जब ब्रेक होगा तो वो फिलामेंट डेवलप हो जाएगा एज ए न्यू इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। तो ये बहुत सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्टिनोमाइसीट्स के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट ग्रुप ऑफ मोनरा, माइकोप्लाज्मा। सो दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ किंगडम मोनरा, माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। यस, ये आपको हमेशा याद रखना है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इट्स अ माइकोप्लाज्मा and it is also known as PPLO, and PPLO means pleuropneumonia like organism, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉक्स एंड नॉकर्ड ने, एंड रॉक्स एंड नॉकर्ड ने इसको प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल से डिस्कवर किया था। ये आपको याद रखना है कि PPLO was discovered from the pleural fluid, and that pleural fluid of कैटल एनिमल्स। ओके, तो कैटल एनिमल्स के प्लूरल फ्लूइड से ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ बाय रॉक्स एंड नॉकर्ड, ठीक है, इन 1858। अब इस ऑर्गेनिज्म का यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल वॉल जितने भी ग्रुप्स हम लोग पढ़ते आए हैं मोनरा में, ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है फॉर द डिफरेंसेस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैप्टिडोग्लाइकेंस। देन जब हम लोग आर्के बैक्टीरिया पे गए तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन। देन साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज along with certain polysaccharide. Actinomycetes में it is made up of mycoic acid. Mycolic acid is a polymer of fatty acid. तो mycolic acid के बाद जब माइकोप्लाज्मा पे आते हैं तो यहाँ सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं है इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना कि सिर्फ एक ही कवरिंग होगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पे, यानी जो आउटर लेयर बनता है सेल वॉल का, वो माइकोप्लाज्मा में नहीं बनेगा। एंड माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। इसका मतलब ये एरोबिक भी है एज वेल एज एनएरोबिक भी है। क्लियर हुआ आपको? तो एरोबिक एंड एनएरोबिक बिकॉज इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। टू इंटरेस्टिंग फीचर आपको हमेशा याद रखना है, एक तो इट लैक्स सेल वॉल and second it is the smallest living organism, and you can also remember the name of scientist Roxanne Knocker and its discovery from the pleural fluid of cattle. That's why it is known as pleuropneumonia like organism. Apart from this, mycoplasma again है तो ये बैक्टीरिया। तो many mycoplasma are pathogenic to plants and animals, means कि ये प्लांट में भी डिजीज कॉज कर सकता है, एनिमल में भी डिजीज कॉज कर सकता है। एंड अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट भी आपको बहुत इजीली याद रखना है, ये एक्वेटिक भी है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी है। एंड यस, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस एंड माइकोप्लाज्मा कैनिस। ओके, सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, होमिनिस एंड कैनिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर ग्रुप्स ऑफ किंगडम मोनरा बिकॉज वी हैव कवर्ड आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड माइकोप्लाज्मा। आई होप ये कंप्लीट सेशन आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।